Hello guys, my name is Shivam Sood. I am an assistant accountant in Realtek Technologies Private Limited. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जीएसटी आईटीसी डिटेल के बारे में बताया था, उसी तरह अब मैं आपको जीएसटी टीडीएस की डिटेल के बारे में बताऊंगा। जीएसटी टीडीएस मींस की टैक्स डिडक्शन एट ए सोर्स। जैसे कि हम आईटीसी समरी में हम जीएसटी और 3B की रिटर्न फाइल करते थे, वैसे ही हम जीएसटी टीडीएस में हम टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव की एक रिटर्न है जिसको हम फिल करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी फर्म का नाम रियल टेक है, तो हम रेलवे से डील करते हैं। तो जो रेलवेज हैं हमारी आरसीएफ, एमसीएफ, आईसीएफ यानी कि रियल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, नॉर्दर्न रेलवेज, ये सभी हम उनकी तरफ से हमें एक टीडीएस की रिटर्न की तौर से हमें टीडीएस मिलता है। जो हम टीडीएस की रिटर्न को फाइल करते हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक, जब हम रिटर्न को फाइल करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो जब ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें एक और रिटर्न पर फिल करनी पड़ती है, जिसके तरफ से वो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे जो हमारा डाटा है, वो हमारे बैंक अकाउंट में वो वाली अमाउंट रिफ्लेक्ट कर जाए। तो ये भी हमारी एक तरह से रिटर्न ही है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो हमारी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और जो भी पड़ी है, उसको हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब हम रिटर्न भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारी अमाउंट पड़ी है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद हम एक गूगल फॉर्म और गूगल शीट को अपडेट करेंगे। तो वही गूगल शीट और गूगल फॉर्म के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो जैसे कि हमने पिछली बार भी अकाउंट्स एंड फिनांस जीएसटी डिटेल भरी थी, हम अभी भी अकाउंटेंट जीएसटी डिटेल करके इसको ओपन करेंगे और हमारे पास ये एक गूगल शीट ओपन हो जाएगी, जिसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें ये गूगल शीट पे ले जाएगा, जीएसटी डिटेल वाली जो गूगल शीट है। पिछले बार में हमने ये वाला जो था जीएसटी डिटेल का लेफ्ट साइड वाला पोर्शन फिलअप किया था। अब मैं आपको टीडीएस और जीएसटी यानी कि जीएसटी या टीडीएस के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर हमें पास रियल टेक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल रियल टेक का ही बता देता हूँ। रियल टेक में हमारे पास ऊपर सब कॉलम्स है, एडिशन, डिडक्शन, रिसीव्ड और बैलेंस। एडिशन में हम वो फिलअप करेंगे जिसमें हमें इस मंथ में जो टीडीएस रेलवे से रिसीव हुआ, जो हमें एडिशन, जो हमें हमारी रेलवे से जो हमें जीएसटी टीडीएस मिला, हम उसको यहाँ पर एडिशन में लिख देंगे। जब हम उसको एडिशन में लिख देंगे तो हमारा जो जीएसटी टीडीएस जो हमने रिटर्न फिलअप की वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा। डिडक्शन अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो अभी हम उसको निल ही रखेंगे। डिडक्शन होगी तो हम उसको फिल कर देंगे। रिसीव में हम जो लिखेंगे जो जीएसटी रिफंड मीन्स कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे जो हमारे पास अमाउंट ट्रांसफर होने से पहले पड़ी थी, जो ट्रांसफर हमने अपने अकाउंट में कर ली, उसका जीएसटी रिफंड हमारे अकाउंट में आ गया, उसको हम एज अ रिसीव्ड वाले कॉलम में, यहाँ जो ये वाला कॉलम है इसमें हम फिल कर देंगे। और जो ओपनिंग बैलेंस होगा प्लस एडिशन और रिफंड माइनस होने के बाद, जो रिसीव होने के बाद जो हमारा बैलेंस होगा, वो एट द एंड ऑफ द मंथ ये हमारे पास जो ये यहाँ पर बैलेंस वो शो हो जाएगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल सितंबर मंथ के ही बारे में बताऊंगा। तो सितंबर मंथ के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये गूगल फॉर्म को कैसे करना है फिलअप ये बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर एक लिंक है, लिंक को मैंने एज अ ओपन करना है, जैसे हमने पहले लिंक ओपन किए थे वैसे इसको भी, ये ग्रीन वाला है जो, इसको हम यहाँ पर एक ब्लू लिंक आ रहा है, इसको मैं ओपन करूंगा। ये हमें सीधे गूगल फॉर्म के ओर ले जाएगा। गूगल फॉर्म को हमें पहले ओपन करने के लिए पहले हमें ये पासवर्ड है, जो पासवर्ड हम उसको डालेंगे तो आगे हमारा जो गूगल फॉर्म है वो हमें शो हो जाएगा। ये हमें पूछ रहा है कि टीडीएस आईटीसी जो हमने डालना है इसमें मंथ बताइए अपना। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल सितंबर मंथ की ही, क्योंकि अक्टूबर मंथ अभी का डाटा अभी अपलोड नहीं हुआ, तो मैं आपको सितंबर मंथ के बारे में ही बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर आपके पास सभी मंथ्स आ गए हैं, तो मैं आपके सितंबर मंथ सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आपकी जो फर्म है रियल टेक,
इसमें कौन सी एडिशन हुई है, कौन कितनी डिडक्शन हुई है और कितना रिसीव हुआ है। एडिशन में जैसे मैंने आपको बताया है, जितना भी हमें रेलवे से जीएसटी डीटीएस मिला है अभी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने से पहले वाला, जो हमारे बैंक में ट्रांसफर नहीं हुआ, जितना भी हमने जीएसटी की रिटर्न फिल करने जीएसटी टीडीएस की रिटर्न फिल करने के बाद जो टीडीएस आया है वो हमारा एडिशन है, तो वो हम इसमें फिल कर देंगे। जैसा हमारे यहाँ सितंबर मंथ में जो जीएसटी की रेट की एडिशन थी वो मैं फिल कर रहा हूँ। ये हमारी रियल टेक में एडिशन थी जीएसटी टीडीएस की। रिडक्शन फिलहाल अभी तक कोई नहीं है, तो इसको मैं अभी जीरो ही फिल करूंगा। और रियल टेक में रिसीव मीन्स की जो हमारा रिटर्न करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बाद हमने वो अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिया, तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगा जो हमारे सितंबर मंथ का था, वैसा मैं वही लिख रहा हूँ अभी। ये मैंने यहाँ पर रियल टेक का जो गूगल फॉर्म है वो मैंने फिल कर दिया है। वो अब मुझे पूछ रहा है कि अब बैक जाना है कि नेक्स्ट, तो मैं अभी नेक्स्ट जाऊँगा। ये मैंने अभी रेल फैब का भी भरना है, तो मैं अभी रेल फैब में भी ऐसे ही भरूंगा कि इतनी मेरी एडिशन हुई है, मीन्स की अपनी जीएसटी टीडीएस जो हमने अभी रेलवे से टीडीएस रिटर्न फिलअप करने के बाद जो मिला है, तो मैं भी यही भरूंगा अभी यही। तो ये मैंने ऐसे भर दिया है, तो इसमें भी मेरी कोई अभी एडिशन नहीं है फिलहाल, तो इसको मैं जीरो ही करूंगा। और उसके बाद मैं रेल फैब के जो रिसीव हुआ है, मीन्स की जो हमारे बैंक में आज सितंबर मंथ आया है, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इतना हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हमारे रिटर्न फिल करने के बाद हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। तो इसको भी अब मैं आगे नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद हमारा हिमाचल का जो रेल टेक का अगला यूनिट है, यूनिट वहां पर वो वाला खुल जाएगा। अब इसमें भी हम मैं ऐसे ही डाल दूंगा जैसे मैंने बाकी रेल टेक और रेफर पे डाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी मैं डाल देता हूँ कि पिछले मंथ मैंने कितना रिसीव किया एडिशन की, तो मैं डाल दिया। डिडक्शन मेरी कोई थी नहीं, तो मैं जीरो डालता हूँ। और इस मंथ मैंने अभी बैंक में भी ट्रांसफर नहीं किया, अगर मैं ट्रांसफर करता तो यहाँ मैं डाल देता, बट मैंने अभी यहाँ पर कोई भी रिसीव नहीं किया, तो मैं फिलहाल इसको भी जीरो करता हूँ। अब इस डाटा को फिलअप करने के बाद मैं इसको जब सबमिट करता हूँ, तो ये मेरा डाटा यहाँ पर जो सितंबर मंथ है ये वाला, ये यहाँ पर ये मेरी डिटेल यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। ये हमारा जो ये प्रोसेस था जो जीएसटी टीडीएस का, ये मैं अभी इस वीडियो में आपको ये बताया है। और अगली वीडियो में आपको मैं अभी अगला अपना जो टास्क है वो डिस्कस करूंगा। अभी के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।